तो ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा है पहला वो समझो, आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। राम एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर हैज डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ हिज बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग बाय टेकिंग कंसिडरेशन। उसने क्या क्या लेके आ गया है, रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड लेकर आ गया, कौन लेकर आ गया है, राम, ठीक है, मशीन, वर्कफोर्स, ये सारी चीजें, एंड न्यू बिजनेस ही अपॉइंट। मतलब यहां तक का तो किसकी बात हो गई, ये राम की बात हो गई, ठीक है। आगे ही हैज अपॉइंट मिस्टर श्याम, उसने मिस्टर श्याम को अपॉइंट किया मैनेजर, ठीक है, हैज अ मैनेजर। अब उसका काम क्या है, राम हैज असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी सच एज, राम ने उसको क्या काम बोला, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब लोगों को पगार बढ़ दिया, ठीक है, राम ने बोला। राम ने किसको बोला, श्याम को, ओके। अब आगे एक और उसको है शुभम, राम एक और आदमी को, बंदे को हायर किया जिसका नाम है शुभम, सुपरवाइज करने बोल रहा है लोगों को काम करने के लिए, ठीक है। गिवन टू द कंटेक्स्ट फाइंड आउट, सॉरी यहां तक ना, मिस्टर श्याम ऑल्सो अपॉइंटेड मिस्टर शुभम सुपरवाइज वर्क, काम करने देते, गिवन टू द इंटर फाइंड आउट द मैनेजमेंट परफॉर्म। तीन लोग हैं, तीनों में सबसे पहले बोल रहे हैं राम का काम क्या है, राम ने सारी चीजें लेके आ गया, तो राम ने किया है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। क्या किया है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। देखो ना, बिजनेस सोच रहा है क्या करने का है, स्ट्रक्चर कर लिया, तो उसको हम लोग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। किसने क्या, राम ने। शाम का काम क्या था, शाम का क्या काम था, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, तो इसका काम था स्टाफिंग, लोगों से काम करवाना। स्टाफिंग मतलब सही आदमी को सही काम पे रखना, ठीक है। लास्ट शुभम का क्या काम था, शुभम को उसने काम दे दिया है, देखो शुभम कहां से स्टार्ट हो रहा है, शुभम सुपरवाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन टू द कंटेक्स्ट फाइंड आउट द मैनेजमेंट। यहां से काम चालू हुआ उसका, यहां से गिवन टू द एम्प्लॉइज ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडीज एम्प्लॉइज व्हेनेवर नेसेसरी। तो दो काम है उसका, डायरेक्टिंग भी है और कंट्रोलिंग भी है। क्या है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। किसका काम है, ये शुभम, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट हैज बीन एंजॉयिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैनी ईयर, मतलब वो बहुत सालों से पेंट का मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है उसका काम कर रही है, ठीक है, कंपनी। इट हैज बीन डंपिंग अनट्रीटेड पॉइजन, तो सीधी सी बात है, कलर बनाने वाली की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वहां से पॉइजन वेस्ट आएगा जो कि रिवर में जाएगा, जिससे लोगों की हेल्थ को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, आसपास के लोगों को, ओके। पहला, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज निग्लेक्टेड बाय द पेंट, मतलब किसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, कौन, पेंट की जो कंपनी है किसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, सोशल के ऊपर, किसके ऊपर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, सोसाइटी, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। तो पहले का आपका आंसर रहेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, इसके ऊपर सोसाइटी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे रही। अगर आप लोग ने सोसाइटी भी लिख दिया तो भी चलेगा। टूवर्ड सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन, जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, वो पानी में जा रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। मेंशन एनी वन प्रिकॉशन मेजर नीड टू टेक, दो क्या वो मेजर कर सकते, वो कर सकते प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट मतलब, या हम लोग बोल सकते प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान। तीन चार तरीके से वो अपने जो भी उनके जो गंदे पानी है या जो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसका एक मैनेजमेंट, उसकी एक पूरी टीम बैठेगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर प्लांट, वेस्टेज ऑफ प्लांट, वेस्टेज वाटर, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज वाटर। अगर ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, या एक मैनेजमेंट बिठाना चाहिए, लोगों को एक टीम बनाना चाहिए जिससे ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। डन, पक्का, एकदम इजी। नेक्स्ट, मिस्टर वेद हिज पेमेंट बाय चेक, मतलब मिस्टर वेद है उसने पेमेंट किया चेक से, किसने, वेद ने। एट द सेम टाइम श्लोक ने पेमेंट किया ट्रांसफर करके, कैसे, ट्रांसफर करके। इन दिस सिचुएशन हुज पेमेंट इज फास्टर, दो पेमेंट फंड वाला होगा तो अपना आंसर डायरेक्टली क्या रहेगा, मिस्टर श्लोक का पेमेंट करेगा फास्ट, तो आप लोग डायरेक्टली लिखो मिस्टर श्लोक, बस समझ में आ गया। नेक्स्ट, हुज पेमेंट इज ट्रेडिशनल, पुराने जमाने का किसका है, वेद, तो आपको आंसर लिखना है मिस्टर वेद। क्या लिखना है, मिस्टर
वे। ठीक है, नेक्स्ट, हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस। ई बिजनेस के लिए किसका रिलेटेड है? फंड ट्रांसफर मतलब श्लोक। तो आपका अगेन आंसर क्या रहेगा? थर्ड का मिस्टर श्लोक। क्या रहेगा? मिस्टर श्लोक। तो ये हम लोगों ने अक्टूबर 2021 का जो पेपर था इसका हम लोगों ने आंसर देखा। अब हम देखिए मार्च 2022। ठीक है, चलो फटाफट सेम अगेन तुम्हारा आ गया है तुम्हारा सेकंड चैप्टर का। एबीसी कंपनी है, पाटिल ने इंस्ट्रक्शन दिया लोगों को काम करने के लिए, गाइडेंस दिया है, मोटिवेट किया है बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। किसने? पाटिल ने। ठीक है, पाटिल कौन हो गया? डायरेक्शन दे रहे। तो बी का आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? पाटिल। डायरेक्ट लिखो आप लोग पाटिल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मिस्टर जोशी टेक ऑफ टू हार्मोनाइज वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज डिफरेंट डिपार्टमेंट व्हाइल अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया, मतलब एक कौन हो गया आदमी? मतलब लोगों से जाके मेल बातचीत करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जोशी। नेक्स्ट, मिस्टर दुबेल इज लुकिंग फॉर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब वो सारी चीजें जमा कर रहा है बिजनेस के लिए। रिसोर्सेस वर्ड आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले का आंसर क्या रहेगा? मिस्टर दुबेल। पहले का आंसर आपको डायरेक्टली वही लिखना है, कोई इश्यू नहीं है। डन। देखो केस स्टडी ना बहुत इजी होती, बहुत इजी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राजाराम इज यंग, राजाराम आदमी है जो एग्रीकल्चर कर रहा है, डिग्री होल्डर है, एमएससी कर रहा है। मिस्टर सीताराम कॉमर्स से ग्रेजुएट है। मिस्टर राजाराम वही विलिंग टू स्टार्ट एग्रोटूरिज्म, वो क्या सोच रहा है? ये जो राजाराम है ना, उसने सोचा कि मैं बिजनेस कौन सा चालू करूंगा? एग्रोटूरिज्म। इसके लिए उसकी पढ़ाई किया उसने। सीताराम ने क्या सोचा कि मैं अकाउंटेंट का काम करूंगा। डन। इसने पढ़ाई की एग्रीकल्चर की तो एग्रोटूरिज्म खुलेगा, इसने पढ़ाई की कॉमर्स की तो अकाउंटेंट बनी। फाइंड आउट डिजायर ऑफ मिस्टर सीताराम। सीताराम कॉमर्स क्यों कर रहा है? विलिंग टू अकाउंटेंट इन प्राइवेट, तो पहले का आंसर यहां से अकाउंटेंट इन प्राइवेट कंपनी। तो पहले का आंसर क्या लिखोगे? वो क्या बनना चाहता है? अकाउंटेंट इन प्राइवेट कंपनी। बस खत्म, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिजायर ऑफ मिस्टर राजाराम। राजाराम क्या बनना चाहता है? राजाराम बनना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है एग्रो टूरिज्म सेंटर एट हिज विलेज। एग्रो टूरिज्म सेंटर इन हिज विलेज। टू स्टार्ट एग्रो टूरिज्म सेंटर इन हिज विलेज। इसका सपना ये राजाराम का। विच क्वालिफिकेशन इज एक्वायर्ड मिस्टर सीताराम। सीताराम के पास में कौन सा है? कॉमर्स। सीताराम का आंसर क्या रहेगा? थर्ड का आंसर रहेगा कॉमर्स। क्या रहेगा? कॉमर्स। किसका बोला उसने? सीताराम का। डन डन। अब लास्ट चला, बहुत इजी। अजय परचेज सम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ऑनलाइन। कहां से उसने परचेज किया? अमेजोन से। वही सेम टाइम पे संजय ने OLX से किया, दोनों ऑनलाइन ही। विच वेबसाइट टू रिलेटेड टू C2C। OLX पता है, वहां पे सामान बेचते और लोग खरीदते, तो ये पहला हो जाएगा तुम्हारा OLX.com। पहले का आंसर क्या रहेगा? OLX.com। डन, पहले का आंसर। विच वेबसाइट रिलेटेड टू B2C। Amazon, ये सभी को पता है, Amazon। क्या रहेगा तुम्हारा आपका आंसर? www.amazon पूरा लिख देना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। अजय हो या विजय हो, दोनों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेबसाइट। आज के टाइम पे तो पूरा ऐप आ गया, पहले वेबसाइट होती थी, या रजिस्ट्रेशन ऑन द ऐप। डन। पहला अगर मुझे कुछ भी करना है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो ये था तुम्हारा मार्च 2023 का पेपर। अब हम देखेंगे जुलाई 2023 का 22 का पेपर। ठीक है, पहला पेपर, पहला क्वेश्चन। मिसेस हर्षाली हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस। उसने एक नया बिजनेस चालू करी है। हर कस्टमर आर लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग पार्ट्स में लोग रहते हैं। दे आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग बिल अमाउंट इन, मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं? हम तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल देंगे। एट द सेम टाइम शी यूज पे वेरियस, वो अलग अलग मेथड यूज करती है। सबसे पहले ये बताना पड़ेगा आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ अकाउंट। मिसेस हर्षाली बिजनेसमैन है, तो उसको अकाउंट कौन सा ओपन करना पड़ेगा? मेंटेन करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट नहीं चला है बिजनेस के लिए, करंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, सजेस्ट एनी वन मोडल वे टू ट्रांसफर। देखो तुम लोग बोले सर जीपे,
मॉडर्न नहीं नहीं, मॉडर्न दो होता है, एक होता है आरटीजीएस, एक होता है एनएफटी। अगर आप लोग एनईएफटी लिखोगे तो भी चलेगा, आरटीजीएस लिखोगे तो भी चलेगा। डन, क्या बोला मैंने, एनईएफटी भी चलेगा और आरटीजीएस भी चलेगा, दोनों चलेगा। डन, आरटीजीएस ऑल्सो इनफ एंड एनईएफटी भी चलेगा। डन सर, डन। मेंशन द फैसिलिटी गेट ऑन बिजनेस अकाउंट टू मेड, वर्किंग कैपिटल के लिए उसको बैंक से, अकाउंट से कौन सी फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कौन सी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। डन, ओके नेक्स्ट। एंड ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट, वही सेम आ गया। प्रोमिनेंट, अभी आप लोग ने वीडियो में देखे थे सारे क्वेश्चन सेम है। विच रिस्पॉन्सिबिलिटी निग्लेक्टेड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट। ओके, ये निग्लेक्ट की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन आर क्रिएटिंग, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे तो खाली वाटर ही हो रहा है। डन। मेंशन एनी वन प्रिकॉशन, अब एक लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग ने पढ़े थे सेम क्वेश्चन, कुछ भी फर्क नहीं है, अभी वीडियो में देखिए। मेंशन एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर, क्या करना चाहिए इनको, इंस्टॉलिंग इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। क्या बोला है, इंस्टॉलिंग इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, पानी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर जगदीश परचेस वॉच, कहां से, टाइटन शॉप। संभावी परचेस मोबाइल फ्रॉम ऑनलाइन, इससे मोबाइल परचेस। हु शॉप ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल किसका है, जगदीश, मतलब टाइटन शॉप, हम लोग देख सकते हैं मिस्टर जगदीश। हु शॉप थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड, कौन परचेस कर रहा है, शॉप, जगदीश। हु शॉपिंग इज डन थ्रू द ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कौन कर रहा है, मतलब ई बिजनेस किससे कर रहा है, संभावी। सेकंड का आंसर क्या रहेगा आपका, संभावी। विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क, ज्यादा जो रिस्क होता ना, अगर हम लोग कुछ भी मंगा रहे तो वो रहेगा तुम्हारा ई बिजनेस। क्या रहेगा, ई बिजनेस में रिस्क अपने लिए ज्यादा रहेगा। डन, ओके नेक्स्ट। अब हम देखेंगे फैब 2023। सेम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में आंसर देखेंगे। मिस्टर राम एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स डिजाइन कल्चर कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग टेकिंग और कंसिडरेशन। सबसे पहले उसने प्लानिंग कर लिया और रिसोर्सेज को लेकर आ गया, ठीक है। किसने किया ये सारा काम, राम ने। तो राम कौन हो गया, प्लानिंग भी कर रहा है और ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। राम का काम क्या है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। तो पहले का आंसर आप लोग लिखोगे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आगे पूरा अच्छे से पढ़ो। ही हैज अपॉइंट, किसने अपॉइंट किया है, राम ने, शाम को मैनेजर बोल के उसको काम दे दिया, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, डिटरमिन। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है नाम सेकंड का, शाम, तो ये क्या हो जाएगा, स्टाफिंग। आगे देखो क्या कर रहा है वो, मिस्टर शाम हैज ऑल्सो अपॉइंट टू सुपरवाइजर वर्क डन टू द पीपल, मतलब उसने एक और आदमी को रखा है वो, लेकिन इसका काम देख लो, शाम का। रिक्वायरमेंट हो गया, ट्रेनिंग भी देना उसको, डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पे दो आ सकता है, शाम का दो काम है, स्टाफिंग भी और डायरेक्टिंग भी, मतलब ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, ठीक है। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग दोनों लिखना। आगे शाम का हो गया, मिस्टर राम हैज अपॉइंट, एक और आदमी अपॉइंट किया शुभम को, जिसको बोल रहा है तुम एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान देना, स्टैंडर्ड काम देखना। शुभम को एक और काम दे दिया, एम्प्लॉय से रेमेडीज देखना, ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट, याद रखना। तो शिवम का दो काम है, दैट इज अ कंट्रोलिंग, और हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मत लिखो, कंट्रोलिंग लिखोगे तो भी चलेगा, बस कंट्रोलिंग मेन इसका काम कंट्रोलिंग है। स्टैंडर्ड आगे ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड आगे मतलब हार्मोनाइज आएगा तो कोऑर्डिनेटिंग, हार्मोनाइज आएगा तो कोऑर्डिनेटिंग, जो ऑलरेडी हम लोग ने देखे। डन, ओके नेक्स्ट। मिस्टर अमित एज ए बिजनेसमैन, ही हैज हिज ओन फैक्ट्री, पुणे में फैक्ट्री है, ही लिव्स इन पुणे। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ गया। कैन मिस्टर अमित टेक ए लाइफ इंश्योरेंस, हाँ देखो अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए उसको लाइफ इंश्योरेंस। तो पहले का आंसर क्या रहेगा, आपको जस्ट लिखना यस। कैन मिस्टर अमित टेक ए मरीन इंश्योरेंस, नहीं, वो पानी वाला काम कर रहा है, कुछ बोट वीट वाला नहीं, तो नो आएगा। मरीन इंश्योरेंस खाली लोगों के लिए रहता है। विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक, मतलब फायर से बचने के लिए उसको कौन सा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा,
फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन सा? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन सा? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। डन, सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी 3 का। ओके, मिस्टर अतर मेड हिज पेमेंट चेक से। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खाली नाम चेंज हुआ। समर्थ ने किसे पेमेंट किया? ट्रांसफर से। हुज पेमेंट फास्टर? समर्थ। तो पहले का आंसर क्या रहेगा? समर्थ। हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल? अतर। हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू द ई बिजनेस? अतर। फास्ट किसका है? समर्थ का। तो पहला समर्थ, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या था? फास्टर में समर्थ आएगा ताकि वो ई बिजनेस यूज कर रहा है, फिर अतर, फिर समर्थ, ताकि लास्ट में बोला ई बिजनेस। ई बिजनेस बोला तो फंड ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक पेपर और करेंगे हम लोग, ये रहा। ओके, मिस्टर हर्षद इज अ एंटरप्रेन्योर एंगेज इन अ प्रोडक्शन इको फ्रेंडली यूटेंसिल। मतलब वो काम करवाता है इको फ्रेंडली यूटेंसिल का। बोथ मेल, दोनों उसके पास में काम करते हैं फैक्ट्री में, मेल एंड फीमेल। ऑल मेल एम्प्लॉय आर डायरेक्टली वर्किंग इन अ मशीन वेयरएज फीमेल। मतलब आदमी लोग को उसने मशीन बोला काम करने के लिए, और लेडीज लोग को बोला पैकेजिंग। आगे उसने एक और आदमी है, मिस्टर शरद इज वर्किंग। मिस्टर शरद का काम है फाइनेंस में देखना, और नैना का काम है एचआर करना। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व? तो इसने क्या कर दिया ना, अलग अलग काम अलग अलग आदमी को दे दिया। तो इसको पहले का जो आंसर रहेगा, हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क। कौन सा वो फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को उसने पहला बांट दिया। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर नैना? नैना का क्या काम है? एचआर मैनेजर। तो आपको सिर्फ लिखना है एचआर मैनेजर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल? ये सारा काम कर कौन कर रहा है? हर्षद। मतलब लोगों को काम लेके आ रहा है, इसको ये बता रहा, वो कर रहा है, कौन कर रहा है ये सब? हर्षद। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डन, सडन। सेकंड, मिस्टर जगन इज अ सैलरी पर्सन। ही वांट टू टेक a policy of 2 children which assure them to protection well as they complete the financial needs on their major become by age। मतलब बुढ़ापे में कुछ ऐसा ना हो तो उसके लिए वो क्या कर रहा है? पॉलिसी ले रहा है बच्चे लोग की। किसकी पॉलिसी लेना है? फॉर हिज एश्योरेंस, बच्चों के लिए। सजेस्ट मिस्टर जगन पॉलिसी विच कैन सेटिस्फाई द चिल्ड्रन के लिए। तो चिल्ड्रन के लिए वो लेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या लेगा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सी लेगा? लाइफ इंश्योरेंस। हु आर बेनिफिशियरी? इसका फायदा किसको मिलेगा? बच्चों को। हिज टू चिल्ड्रन। इन अबो केस विच इंश्योरेंस प्रिंसिपल इन्वॉल्व? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिसका इंश्योरेंस निकाले सिर्फ उसी को फायदा मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। डन, सडन। नेक्स्ट, ए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एडॉप्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। मतलब एक कंपनी है जो बड़े बड़े कार बाइक्स बनाती है, ऑटोमोबाइल्स की। ओनली दोस कंपोनेंट विल बी यूज कंपनी विच, खाली वही यूज करेगी जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी होना चाहिए। देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल, मतलब ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे ओनली आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। मतलब पहले देखेंगे सही है, तभी उसका वेस्टेज मतलब प्रॉपर होना चाहिए, गलत तरीके से लोगों को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन लेवल ऑफ एवरी व्हीकल विल बी मेंटेन, मतलब जो एक आवाज होती है गाड़ियों की और जो भी पॉल्यूशन होते हैं वो सारे सेट करेंगे। अबव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द सोशल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स, किसके लिए वो देख रहा है ये सब सारे काम? किसके लिए इतना काम मतलब मेहनत कर रहे हैं वो? मतलब मैचिंग विचिंग कर रहा है, मतलब कुछ गलती नहीं होना चाहिए। सोसाइटी या कम्युनिटी? पहले का आंसर क्या रहेगा? सोसाइटी और कम्युनिटी। व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन शुड बी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड? अवॉइड क्या करना चाहिए? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तीनों अलग अलग लिखेंगे। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू वांट टू कन्वे? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। हम लोग क्या मैसेज बोलेंगे इसको? देखिए कि कुछ भी करो लेकिन आप अपने एनवायरमेंट को क्या रखना? प्रोटेक्शन। क्या रखोगे? प्रोटेक्शन। डन। तो ये था, हम लोग ने 5 पेपर कवर कर लिए। मार्च 2025 का ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो बनाए थे, लेकिन इसमें हम लोग जुलाई कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? जुलाई को भी कवर कर लेते। डन, ओके। तो मिस्टर संजय इज अ बिजनेसमैन, ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने देखे। क्या वो अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेगा? यस। क्या वो फैक्ट्री के लिए मरीन लेगा इंश्योरेंस? नहीं। लास्ट में बोला है फायर के लिए फायर इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मिस्टर जय परचेज सम गिफ्ट फ्रॉम द फ्लिपकार्ट, और वहीं पर शीतल ने परचेज करी ईबी के। अब C2C ना तुम्हारा ebk.com है, कौन सा है? ये इंटरनेशनल, हम लोग OLX कैसा है? इंटरनल का, मतलब इंडिया का इंडियन। लेकिन eBay से आप लोग बाहर की कंट्री वालों से भी कुछ ना कुछ तो मंगा सकते हो। तो पहले का आंसर है eBay। विच वेबसाइट रिलेटेड टू द B2B ए B2C फ्लिपकार्ट, तो पहले सेकंड का आंसर रहेगा फ्लिपकार्ट। www पूरा लिखना। विच फर्स्ट स्टेप मिस्टर जय शुड, दोनों के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? दैट इज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन और लॉग इन ऑन द वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। यशवंत कंपनी लिमिटेड प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज टू फीमेल स्टाफ, वो अपने फीमेल स्टाफ को कुछ फैसिलिटीज दे रही है, जैसे कि डे केयर सेंटर। फीमेल स्टाफ के बच्चे होगी तो उनको बोलेगी कि भाई तुम अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ सकते हो डे केयर सेंटर में, और आप अपने घर पे भी काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम। इवन मैनेजमेंट में भी अगर कुछ रहेगा सजेशन लेने के लिए तो उन लोग को ट्रेड यूनियन बनाया जाएगा। बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, कौन से ग्रुप के लिए कर रहे हैं यहाँ पे? वो एम्प्लॉइज। कौन से ग्रुप के लिए? वो एम्प्लॉइज की। व्हाट वैल्यूज आर प्रेजेंटिंग जेंडर इक्वलिटी, एम्प्लॉय वेलफेयर। सेकंड का आंसर, वहां पे वो इक्वलिटी देख रही है, दोनों समान है, लेडीज लोग की तो भी इन लोग से काम करवाएगी वैसा से। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर फॉलो इन अवर, कौन सा कर रहा है वो? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय। किसके लिए वो कर रहा है? एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा। ठीक है, अब जितने भी पेपर्स है हम लोग ने सारे पेपर्स के केस स्टडी सॉल्व किए हैं। प्लीज आप लोग करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।